हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप सीनियर सेकेंडरी बोर्ड सीबीएसई या राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देने जा रहे थे तो अंग्रेजी विषय के अंदर राइटिंग स्किल के अंदर पूछा जाने वाला एक 4 नंबर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नोटिस राइटिंग। इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे कि एक नोटिस किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बोर्ड के अंदर ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और इसमें प्रत्येक स्टूडेंट 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकता है। आपको पता होगा कि फॉर्मेट यानी एक लिखने का ढंग है, किस प्रकार से लिखते हैं, वो 1 नंबर का है। उसके अंदर कंटेंट यानी विवरण जो भी लिखा जाता है वो 2 नंबर का है। और ग्रामर यानी उसके अंदर स्पेलिंग और टेंसेस का किस प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो है 1 नंबर का। यानी अगर आपकी कोई स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए और कंटेंट जो पूछा गया वो पूरा का पूरा सही से लिखा हुआ होना चाहिए, तब आप 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर पूरा देखेंगे समझेंगे तो आप 4 में से 4 नंबर प्राप्त करेंगे श्योरली। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना एक नोटिस को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो नोटिस लिखने का ढंग क्या है, लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट दिया है। तो नोटिस में सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको संस्था का नाम दिया गया है उसको लिखना है सबसे पहले, वो भी बड़े अक्षरों में, बोल्ड कैपिटल अक्षरों में। और इस चौकोर के बीचों बीच जो ये चारों तरफ चौकोर बनाया गया है ये आपको बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये इसका फॉर्मेट है। उसके सेंटर में बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर के अंदर उस संस्थान का नाम लिखना है जो नोटिस इश्यू कर रहा है। उसके नीचे आपको लिखनी है डेट। ये दूसरी लाइन, ऊपर की लाइन को छोड़ करके नीचे की लाइन में डेट लिखनी है। जैसे जो भी महीने चल रहा होता है उसकी तारीख लिखनी है। फिर आपको लिखना बोल्ड अक्षरों में नोटिस। ठीक है, ये नोटिस लिखना। उसके नीचे सब्जेक्ट या हेडिंग यानी आप किस विषय पर सूचना देना चाहते हैं, नोटिस किसके बारे में, उसका हेडिंग लिखना है। और ये हेडिंग नोटिस का प्रायः क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया होता है कि आपको इस विषय पर नोटिस लिखना है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये टॉपिक है, उसके ऊपर आप नोटिस लिखिए। उसके नीचे आप प्रश्न में से ही यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया होता है पेपर के अंदर उसको ध्यान से पढ़ करके समझ करके उसमें जो पूछा गई बात है आप उसको ध्यान में रखते हुए आदि सामग्री तो आपको प्रश्न के अंदर से ही मिल जाएगी। और 1-2 वाक्य जो मैं आगे चलकर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि उन 2-3 वाक्यों को आप अच्छे ढंग से याद कर लें तो आप आसानी से एक नोटिस लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है इसका, यानी कि नोटिस के सबसे नीचे लेफ्ट साइड में, ये ध्यान रखें हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर ही सिग्नेचर करना है। कुछ लोग प्राय यहाँ राइट साइड में कर देते हैं जो सही नहीं है। वर्तमान के अंदर यहाँ पर राइट साइड में निशान जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ यहाँ पर कतई आप सिग्नेचर नहीं करें। जो भी नोटिस लिखने वाला होता है वहाँ पर वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा, नीचे नाम और अपना पोस्ट यानी जिस पद से वो लिख रहा है वो नोटिस के अंदर लिख लेगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन से किस प्रकार से नोटिस लिखेंगे देखें। पहले प्रश्न को समझें और फिर नोटिस लिखने का अभ्यास करें अपना। इमेजिन यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर जयपुर। माना कि आप सांगानेर जयपुर की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हो और योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, और आपका विद्यालय वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन कर रहा है। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी इस एनुअल फंक्शन के ऊपर अपने बच्चों को सूचना देने के लिए 50 से 80 शब्दों के अंदर 50 to 80 वर्ड्स में आपको एक नोटिस लिखना है। तो देखें नोटिस के अंदर सबसे पहले, जैसा कि मैंने अब पीछे हेडिंग बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है, तो देखें सबसे पहले स्कूल यानी संस्थान का नाम लिखना है। ये संस्थान का नाम आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर जयपुर। तो आपको प्रश्न में से ही इसको उठाना है और नीचे बोल्ड कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको लिख देना है, जैसा कि मैंने लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर जयपुर। उसके नीचे आपको डेट लिखनी है। चूँकि आज 7 मार्च है इसलिए मैंने लिख दिया 7 मार्च 2022। आप जो भी तारीख होगी उस तारीख को या तो प्रश्न के अंदर दी होगी, नहीं तो आप एग्जाम डेट होती है जिस दिन पेपर होता है वो डेट आप लिख सकते हो। उसके बाद में इस चौकोर कॉलम के बीचों बीच में आपको नोटिस लिखना है, वो भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के अंदर। फिर आपको उसका सब्जेक्ट हेडिंग यानी नोटिस किसके बारे में है ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये नोटिस किसके बारे में, एनुअल फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपने नोटिस लिख देना है कैपिटल लेटर के अंदर, वो भी बोल्ड अक्षरों के अंदर, एनुअल फंक्शन। अब नीचे आपको कंटेंट लिखना है। इस कंटेंट के अंदर आपको कुछ सामग्री ऊपर से मिल जाएगी, कुछ आपको सोच करके लिखनी है और इसको व्यवस्थित ढंग से लिख करके रख देना है और आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। जैसे ये जो फर्स्ट लाइन है, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास,
यहाँ पर आप अगर दूसरा नोटिस हो कोई तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जिन क्लासों को संबोधित करना या जिन स्टूडेंट को संबोधित करना, यहाँ पर लिखा हुआ दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू, एक मिनट सर, इसको मैं साफ कर देता हूँ। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। यहाँ पर आप पूरे विद्यालय के बच्चों को अगर संबोधित करेंगे तो लिखेंगे दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, यानी ये लाइन आपको याद रखनी है, दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये लाइन आपको याद रखनी, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट या ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 12, यानी कक्षा 7 से 12 के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट द एनुअल फंक्शन इज गोइंग टू हेल्ड ऑन March 10, यानी विद्यालय के अंदर 10 मार्च को, टाइम क्या दिया है 10 AM to 2:30 PM, यानी सुबह 10 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक विद्यालय के अंदर स्कूल ऑडिटोरियम में क्या किया जाएगा, एनुअल फंक्शन आयोजित किया जाएगा। स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज़, विद्यार्थी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि डांस, मोटिवेशनल स्टोरी यानी प्रेरक कहानियाँ, प्ले या नाटक इत्यादि ETC के अंदर जो भाग लेना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, वो अपने नाम अपने सम्मानीय कक्षा अध्यापकों को लिखा है लेटेस्ट बाय March 9, 2022, यानी 9 मार्च 2022 तक, और नीचे नाम और प्रिंसिपल, ये हो गया। यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम लिखा क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं किए जा सकते, लेकिन यहाँ पर जो भी होगा प्रिंसिपल वो अपना साइन करेगा, नीचे अपना नाम लिखेगा और फिर वहाँ पर सील लगा दी जाएगी। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि एक नोटिस को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये जो पहली लाइन दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, यानी यहाँ पर 7 से 12 तक की कक्षा को आमंत्रित किया गया। शायद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर 7 से 12 की क्लास ही लगती है ज़्यादातर स्कूलों में, तो इसलिए ये लिखा गया क्लास 6 to 12। यहाँ पर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म द ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, यानी पूरे विद्यालय के बच्चों को सूचित किया जाता है, ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो इस लाइन को आप याद रखें। फिर देखें जो मैटर कैसे लिया गया है, एनुअल फंक्शन सब्जेक्ट ऊपर दिया गया है तो ये लिख दिया। अब कब आयोजित किया जा रहा है, इसने चूँकि कोई तारीख नहीं दी गई, इसलिए आप अपने मन से जो भी डेट जैसे एग्जाम का पेपर होता है वो भी लिख सकते हैं। और फिर लिखा स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट, ये लेना आप याद कर लें, किसी भी कार्यक्रम के अंदर बच्चे भाग लेते हैं तो स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट, यानी जो भी भाग लेना चाहते हैं वो अपनी एक्टिविटी का ब्यौरा दे करके अपने क्लास टीचर के पास नाम लिखवा ले। इस प्रकार से आप एक नोटिस लिख सकते हैं। एक और नोटिस दे करके, यानी नोटिस लिख करके अभ्यास करके अपन सीखते हैं कि एक और नोटिस कैसे लिखा जाए। तो नोटिस लिखने का वही तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है। अब अपन प्रश्न को पढ़ते हैं। इमेजिन यू आर हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, माना कि तुम अपने विद्यालय की स्वास्थ्य सचिव हो। COVID-19 vaccination camp is going to organize on 3rd January 2022 in your school for students above 15 years, यानी COVID-19 से बचाव के लिए 3 जनवरी 2022 को आपके विद्यालय में 15 वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का, यानी 15 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के टीकाकरण का कैंप आयोजित किया जा रहा है। राइट ए शॉर्ट नोट फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन, इसलिए आप क्या करिए, COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए एक शॉर्ट नोट यानी एक संक्षिप्त सूचना अपने विद्यार्थियों को दीजिए। किसको, जो कि स्टूडेंट्स एबोव 15 ईयर्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट भी रहेगा, देख लेना। दूसरा यहाँ पर देखें COVID-19 वैक्सीनेशन, ये सब्जेक्ट बनेगा किसका, हेडिंग का। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसमें जो भी स्कूल दी गई नहीं है कुछ भी, इसलिए मैंने भी यहाँ पर आपके डॉट डॉट लगा दिया, यानी आप वहाँ पर जो पेपर के अंदर नाम दिया हो वो लिख लेना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ, यानी जो खाली जगह उसके अंदर। फिर दूसरी लाइन में क्या आता है, डेट। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर बोर्ड में बोल्ड अक्षरों के अंदर यानी कैपिटल लेटर के अंदर आपको क्या करना है, नोटिस, ये लिखना है। उसके नीचे ये है हेडिंग, या अपन जिसको कहें सब्जेक्ट, ये प्रश्न के अंदर दिया हुआ, देख लो मैंने गोल लगाया, ये रहा COVID-19 वैक्सीनेशन। तो ये सेम टू सेम यहाँ से लिख दिया, यानी प्रश्न में से अपने को ये हेडिंग उठाना है और यहाँ पर कैपिटल अक्षर के अंदर लिख देना है। इसके बाद देखें ऑल द स्टूडेंट्स एबोव 15 ईयर्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के 15 वर्ष से सभी बड़े विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म दैट, सबको सूचित किया जाता है कि COVID-19 वैक्सीनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन January 3,
3, 2022 इन अवर स्कूल, यानी 3 जनवरी 2022 को 15 वर्ष से सभी बड़े बच्चों के लिए हमारे विद्यालय के अंदर कोविड-19 टीकाकरण वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित किया जा रहा है। ऑल अबव 15 ईयर्स स्टूडेंट्स, सभी 15 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी शुड कम ऑन ड्यू डेट, यानी दी गई तिथि को सभी विद्यार्थी आएँ एंड टेक वैक्सीन फॉर देयर सेफ्टी फ्रॉम पैंडेमिक, और इस आपदा से जो पैंडेमिक है कोविड-19 उससे अपने आप की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। यहाँ पर सिग्नेचर एच चौधरी, हेल्थ सेक्रेटरी, यानी आप सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर, फिर नीचे अपना नाम और आप कौन है, हेल्थ सेक्रेटरी। ये आपने यहाँ पर प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि इमेजिन दैट यू आर हेल्थ सेक्रेटरी। तो प्रश्न में से ही आप ये चीज़ें उठा करके अब देखें नंबरिकल किस प्रकार से होगी। आपने ये जो चौकोर फॉर्मेट बनाना है 4 कोने वाला, इसी के अंदर लिखना, अपनी कॉपी के अंदर पेज बनाना है। तो ये चौकोर फॉर्मेट, फिर हेडिंग स्कूल का नाम जो प्रश्न के अंदर दी गई होती है, क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, फिर डेट, फिर नोटिस, फिर ये आपका हेडिंग सब्जेक्ट, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर। तो ये सारी चीज़ें लिख देनी है। नीचे जो पद दिया गया वो उसके प्रश्न के अंदर दिया होता है, नाम, सिग्नेचर, ये चीज़ 1 नंबर की, यानी आप ऐसा इतना करने से ऐसा आपको नोटिस लिखना आता है कि नहीं आता है, 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। फिर आप जो कंटेंट है 20 का, इसमें अगर ऑल द स्टूडेंट्स अबोव, यानी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, ये लेना आप रट लें, समझ लें, सीख लें, याद कर लें, जैसे भी करके आप जैसे याद कर सकते हैं उसको कर लें कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि यहाँ कोविड-19 वैक्सीनेशन का अगर कभी एजुकेशनल टूर का भी हो जाए तो वहाँ पर लिख देंगे ऑल द स्टूडेंट्स अबोव, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट द एजुकेशन टूर इज बीइंग हेल्ड बाय आवर स्कूल ऑन डेट, यानी इस तारीख को हमारे विद्यालय का एजुकेशनल टूर आयोजित किया जा रहा है। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, जो भी विद्यार्थी इसके अंदर भाग लेना चाहता है, टेक डिपॉजिट देयर फीस, यानी वो अपनी फीस लेकर के आएँ और जमा करवाएं, और उसके अंदर आप जो भी रेट होगी कि ब्रेकफास्ट की, ये किराए की, ये ठहरने की ये होगी, होटल का ये होगा, सारा मिला करके एस्टिमेट उसके अंदर अमाउंट लिख दें और डिपॉजिट टू द सेक्रेटरी या जो भी क्लास टीचर उसके पास जमा करवाएं और फिर नीचे आपका सिग्नेचर कर दें। इस प्रकार से आप आराम से प्रश्न की सहायता से एक शॉर्ट नोटिस लेकर के 2 में से 2 सेंटर के नंबर और 1 नंबर ग्रामर का, यहाँ पर चूँकि गलती होने की मेरे को नहीं लगता कोई संभावना, क्योंकि आप सीनियर में पढ़ते हैं तो छोटी छोटी बात आप आराम से समझ सकते हैं, और ये जो फॉर्मेट है इसको लिख करके आप 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको ये नोटिस राइटिंग स्किल अच्छी लगी होगी और आप सीख गए होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त जो सीनियर में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ने का लाभ ले सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।